हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हमारे पास सिमरन मेहरा आई है। तो आज तो का सवाल है जो शादीशुदा है कि जो उनकी सासू है जो उनकी परेशान करती रहती है, तो उनको वश में कैसे करें। हाँ, ये आजकल एक आम सी दिक्कत है जो आजकल औरतों में बहुत पाई जा रही है, ससुराल में है कि औरतें जो है अपनी ससुराल में उनकी सास जो है उनको काफ़ी परेशान कर रही है। इसका समाधान आज हम लेके आए हैं आपके लिए। वैसे तो ये मुझे भी नहीं मिला आज तक, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपने जो है सबसे पहले जो है आप अपने घर में जो आपके पति हैं हस्बैंड को आपने कंट्रोल में करना है। तो हम हस्बैंड को कंट्रोल में करेंगे कैसे। देखिए, आप अपनी अदाएं दिखाएं, अदाएं फेल हो गई हैं तो एक दिन आप अपना मेकअप हटाएंगी तो वो शौक हो जाएंगे, डर जाएंगे। हाँ, वो तो डर जाएंगे। हाँ, डरेंगे तो फिर वो आपके काबू में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? वो कहेंगे कि मुझे डर लगता है, आप प्लीज मेकअप करके रहिए। जब वो आपको किसी भी काम के लिए मना करें तो आप उन्हें धमकी दे सकती हैं, क्या मेकअप हटाऊं। और जो लेडीजें मेकअप नहीं करती उसका भी मैं बता देती हूँ। क्यों नहीं करती हैं आप मेकअप कीजिए तो आप भी डरा सकती हैं अपने पतियों को। और जैसे ही आपके पति आपके वश में होंगे, जितनी भी लेडीजें हैं, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात, जैसे ही आपके हस्बैंड आपके वश में होंगे तो जितनी भी गालियां बहुओं को पड़ती हैं वो हस्बैंड को पड़नी शुरू हो जाएंगी। ये मैं आपको बता दूं कैसे, क्योंकि कुछ टाइम बाद जो है, जब भी सास किसी को ये बताएगी कि हाँ भाई आज हमारे घर में ये हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसका ब्लेम जाएगा आपके हस्बैंड को। वो कैसे जाएगा? क्योंकि आपके हस्बैंड हमेशा आपकी साइड लेंगे, क्योंकि वे आपसे डरते हैं, कंट्रोल में आ चुके हैं। तो वो कहलाएंगे जोरू का गुलाम। तो जब भी आपकी सास किसी भी रिश्तेदार से, अपनी बेटी से या किसी से भी बुराई करेंगी तो वो क्या बोलेंगी? जोरू के गुलाम ने कुछ कहने नहीं दिया, जोरू का गुलाम है तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती। अच्छा, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो हमारी जो लेडीज है वो उसका भी सोल्यूशन मांगती है। जो नंद है आग लगाने के लिए तुली रहती है हमारे घर में, उसका क्या सोल्यूशन है। आपकी नंद है? मेरी है। मेरी तो 5 नंदे हैं। वैसे तो 5 जी। आपका घर तो जल के राख हो गया। नहीं, मैंने कुछ समाधान किए। पहली बात तो कि अगर आपकी नंदे कंवारी हैं तो उनकी शादी करवाइए जल्दी से जल्दी। अगर वो कर रही हैं तो आप अपने पति के कान भरिए कि पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो जाती है। जैसे कि आपके माता पिता ने भी किया होगा कि बेटा शादी के बाद भी पढ़ सकती हो, तो यही फार्मूला आपने भी अपनाना है। आप पूरे जहान से, पूरे दिलो जोश से आप मेहनत कीजिए कि आपकी नंदों की जो है शादी जल्दी हो जाए। और जिनकी शादी हो चुकी है, जिन नंदों की, वो फिर भी आपको कलह परेशान कर रही है, तो आपने कुछ नहीं करा। मात्र एक छोटा सा उपाय आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने भी किया है। आपने एक दिन सुबह 5 बजे उठना है। मुश्किल होगा थोड़ा सा, मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है, मैं तो कभी उठती ही नहीं हूँ। 5 बजे उठना है आपको। 5 बजे उठकर आपने एक दिन रात को पैकिंग कर लेनी है। एक आपने सूट अपना प्रेस करके रख लेना है, मेकअप का सामान, या मेकअप करके भी सो सकती है। वैसे तो आप मेकअप करेंगी ही, तभी आपके हस्बैंड जो है आपके काबू में रहेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आपको क्या करना है, अपना सुबह बैग तैयार करके आपने तैयार होना है और सुबह सुबह पहुंच जाना है आपने अपनी ननद के घर। उससे क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। उससे आपको पता चलेगा कि आपकी ननद अपने ससुराल में कितने बजे उठती है, कौन सुबह की चाय बनाता है, कौन सुबह का खाना बनाता है, उनकी सास जो है वो क्या कर रही हैं, रसोई में खाना उनकी सास बना रही है कि आपकी ननद बना रही है। आप देखेंगे कि किचन में जो है आपकी ननद नहीं, उनकी सासू माँ जो काम कर रही होंगी। आपने उनसे हाय हेलो करनी है और सीधा आपने जाना है अपनी ननद के कमरे में, जो कि सो रही होंगी, क्योंकि उनको तो आदत नहीं होगी 10 बजे से पहले उठने की। आपने क्या करना है, उनको भू करके डराना है, और जैसे ही वो उठेंगी आपने बोलना है दीदी सरप्राइज, और वो सरप्राइज हो जाएंगी डर के मारे। ठीक है? फिर थोड़ा शौक लगेगा, उठने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर कुछ बातें करना, जो भी है बात करते करते थोड़ा सा, जैसे कि वो आग लगाती हैं आपके ससुराल में आके, वही आग आपने उनकी ससुराल में लगाती है। ठीक है? और जब भी आप वहां से आएंगी
वापस। आपने ज़्यादा वक्त वहाँ पे रुकना नहीं है, हद से आप 1 घंटा या 1.5 घंटा ही वहाँ पे रुकेंगी। और वहाँ पर आने से पहले आप अपनी ननद की सास को एक बात कह के आएंगी, जो आपका एक सरल सा उपाय है, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। और वो उपाय यह है कि आपने उनको बोलना है कि आंटी जी या मौसी जी, या जो भी आप रिश्ते में कहती होंगी, बुलाते होंगे, वो बोल सकते हैं कि बहू को जरा खींच के लाइएगा। नमस्कार।